क्या आपको आपके दर्द के ऊपर गुस्सा आता है, या फिर जब आप दर्द में होते हो तो खुद पे गुस्सा आता है? अगर ऐसा है तो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल टूल बताने वाली हूँ जिससे आप उस गुस्से को बाजू में रख के, आप इस टूल को जब यूज़ करते हो तो आपका गुस्सा डिसअपियर हो जाता है और उससे धीरे धीरे दर्द से भी बाहर आ सकते हो, सिंपली बाय यूजिंग दिस वन टूल। एंड दैट इज़ नॉट एनी मेडिसिन, दैट इज़ नथिंग जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है जो जब होती है, राइट, तो हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को ऐसे लगता है दैट ओह दिस पर्सन इज़ इन डेंजर, अब मुझे पेन प्रोड्यूस करना चाहिए। तो पहले ये पेन है, उस पर गुस्सा है, और गुस्सा होने के बाद नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल मिलता है कि गुस्सा और पेन और प्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग, कुछ तो डेंजरस चल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम और पेन प्रोड्यूस करता है, और हम क्या करते हैं, इस विशियस सर्कल में, एक चक्रव्यूह में इस तरह से फंस जाता है कि हमें ही नहीं पता चलता है। अब आसान नहीं है ना गुस्से से बाहर निकलना। कहने के लिए आसान है कि गुस्सा मत करो, पर जो दर्द में होता है ना, उसी को पता है कि हम किस तरह से थक चुके हैं और हमें किस तरह से इससे, हाउ बैडली वी वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। ओनली समबडी हु इज़ इन पेन कैन नो इट। तो लेट्स सी कि क्या वो ऐसा पावरफुल टूल आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप धीरे धीरे यू कैन कम आउट ऑफ पेन, एंड दैट इज़ बीइंग सेल्फ कंपैशनेट। अब आपको लगेगा कि सेल्फ कंपैशन ये है, सब दवाई खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इतनी सारी चीज़ें कर लिया, और सेल्फ कंपैशन से क्या होने वाला है? बट इट इज़ सच अ पावरफुल टूल, बिकॉज जब हम अपने आप को सिग्नल देते हैं दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड यू कैन डील विद दिस, यू आर डूइंग योर बेस्ट, तो एक बॉडी को सेफ्टी सिग्नल्स जाता है कि ओके एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, देयर इज़ नथिंग टू वरी, एंड दैट सेफ्टी सिग्नल काइंड ऑफ हेल्प्स, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है। एंड देन वो जो स्विच ऑन हुआ है पेन का, वो स्विच बंद हो जाता है। तो दैट इज़ हाउ सेल्फ कंपैशन, एंगर को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन बीइंग सेल्फ कंपैशनेट, और हमारे ऊपर हम कंपैशन दिखा सकते हैं। सो लेट्स डू अ क्विक एक्सरसाइज ऑफ बीइंग सेल्फ कंपैशनेट टू योर सेल्फ। इस एक्सरसाइज में हम अपने अंदर के एक इंसान के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी आंखें बंद करिए अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो। अगर आपको नहीं लग रहा है, आपको आंखें खुली रखने का मन कर रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। हल्का सा अपना जो गेज़ है वो लोअर कर सकते हैं, आराम से आईज़ थोड़ा सॉफ्टन कर सकते हैं। तो एंड यू कैन टेक एनी कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आप बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हैं, लेटना चाहते हो तो लेट सकते हैं। whatever feels comfortable for you in this moment, just go ahead and take that position. So let's do that. Let me give you a moment or two to get into that comfortable position right now. Okay, let's start with a few deep breaths. एक ऐसे दीर्घ सांस हम लेंगे. Take your breath in. Deeply exhale out. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Take a few more breaths और थोड़े लंबी सांसें लीजिए and just observe as you are breathing. जैसे जैसे आप ब्रीथ करते जा रहे हो आपकी सांस जो आप ले रहे हो या एक्सेल कर रहे हो वो थोड़ी लंबी हो रही है. And just connect
टू दैट ब्रेथ, उस ब्रेथ को आप ऑब्ज़र्व करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई और बॉडी में सेंसेशन है जो आपको आपके ब्रेथ के ऊपर फोकस करने नहीं दे रहा है, या कोई और सेंसेशन आपको ओवर पावर कर रहा है, राइट, सो यू कैन गो एंड ऑब्जर्व दैट सेंसेशन एज वेल। कोई भी सेंसेशन हो आपके शरीर में, उसे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जस्ट सी, इवन इफ़ इट इज़, अगर वो सेंसेशन अभी आपके लिए अनकंफर्टेबल है और अगर फिर भी आप उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, तो किस तरह ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या होता है, डज इट चेंज, डज इट डिसअपियर, उसका हमारे अंदर का जो हैवीनेस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो ख़त्म होने लग जाता है। आप बॉडी के और पार्ट्स में, जैसे आपके फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, जहाँ न्यूट्रल सेंसेशंस है, जहाँ पॉजिटिव सेंसेशंस है, वहाँ पे अपना ध्यान लेके जा सकते हैं। कनेक्ट विद द नाइस सेंसेशंस इन द बॉडी। जब हम दर्द में होता है ना, तो बहुत हमेशा दर्द पे ध्यान जाता है और हम बाकी जो हमारा शरीर है उसके साथ कनेक्ट करना भूल जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव सेंसेशन से कनेक्ट करते हैं, तो इट इज़ अ वे ऑफ ट्रेनिंग अ ब्रेन टू कम बैक and be connected to the positivity in the body. वैसे कोई सेंसेशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन just for ease of understanding I'm using these terms. Now let's imagine कि आपका कोई loved one है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। वो कोई छोटा बच्चा हो सकता है या कोई पेट हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई भी जो आपके अंदर एक प्रेम की भावना निर्माण करे। मान लीजिए एक छोटा बच्चा अगर गिर जाए, तो आप उसको क्या करोगे? उसे आप संभालोगे, शायद उठा लोगे, सहलाओगे। किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे जब उसको चोट लग जाए? ठीक उसी तरह कैसे होगा, क्या करोगे आप जब उसको चोट लग जाए? किस तरह से आप उसको सहलाओगे? वो जो कंपैशन है आपके अंदर, वो किस तरह के सेंसेशंस दे रहा है अभी आपके शरीर के अंदर? क्या आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो? क्या आप उन सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो? वेरी नाइस। क्या वही सेंसेशंस और वही कंपैशन अब अपने लिए एक्सटेंड कर सकते हो, खुद के लिए, फॉर योर ओन सेल्फ? वही सहानुभूति जो आप एक छोटे बच्चे को दिखाओगे, क्या वही सहानुभूति, वही कंपैशन खुद के लिए, अपने दर्द के लिए, अपने आप के लिए एक्सटेंड कर सकते हो? Just see how it feels to extend that self-compassion to yourself, like your own child.
and stay with that feeling. उस सेल्फ कंपैशन के साथ कुछ देर रहिए. And as you are comfortable at your own pace, open your eyes. हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये मकसद नहीं है कि हम इस दर्द से छुटकारा पाए, लेकिन जैसे जैसे हम ये टूल्स का यूज़ करते हैं हमारा दर्द के साथ एक रिश्ता बदल जाता है और इवेंचुअली वो हमें दर्द से बाहर निकलवाता है. सो द गोल इज़ टू चेंज आवर रिलेशनशिप टू पेन. दैट इज़ ऑल इट इज़. एंड ज़रूरी नहीं है हर बार आप ये मेडिटेशन करिए. जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, it's not important that you come back to this video and meditate. Just can you do a quick soothing? आप खुद को 1-2 मिनट मैसेजेस दे रहे हो that everything is good, you're doing well, you're doing your best. आप खुद बेस्ट कर रहे हो. आपको जितना पॉसिबल है आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो. Can you say that to yourself? That you're doing as good as you can. You're trying your best. You're amazing. The kind of efforts you're taking. आप जिस तरह से efforts ले रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो. आप इन शब्दों से अपने आप को प्रोत्साहित करोगे तो ये गुस्सा अपने आप चला जाएगा. एफर्ट है. It will take practice. पहली बार मुश्किल लगेगा, दूसरी बार मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और आपको रिज़ल्ट दिखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका ये नेचुरल हो जाएगा, एक सेकंड नेचर हो जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए आपको कुछ दे गया है, बेनिफिशियल है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका क्या एक्सपीरियंस है. एंड इट विल बी ग्रेट बिकॉज़ आपका एक्सपीरियंस सुन के शायद और लोगों को उसका बेनिफिट हो सकता है.